हरिओम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं श्रीमद् भागवत रहस्य का जो पाठ था वापस रिज्यूम कर रहा हूँ। बीच में कुछ तकनीकी कारणों के कारण ये पाठ रोक दिया गया था। आज से इसका जो 12वां एपिसोड है वो वापस शुरू किया जा रहा है और तारीख के हिसाब से ये आगे चलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। शांता कारणम भुजग शयनम। यदि सर्प पर शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को ही शांति ही मिलती है। लोगों को शैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? लय भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है परंतु लय नहीं। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान किया उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। ध्यान के आरंभ में दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान ना हो सके तो कुछ आपत्ति नहीं है, किंतु संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान न होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने के प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, सांसारिक बातचीत नहीं है। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो उसी का ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करें। आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उत्पन्न होते हैं जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने लिखा, क्योंकि यदि वो श्री कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्त, दत्तात्रेय भक्त, देव भक्त आदि मानते हैं कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं दिया, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करने को ही कहा है। जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्था हो उसी का ध्यान वह करें। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। शिव महिम्न स्त्रोत में कहा है, त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यामिति च रुचिनां वैचित्र्याद्र जकुटित नानात् पथ जुषाम नृणामेको गम्यस्तत्वमसि पयसामर्णमव इव। सांगोपांग वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न शास्त्रों की आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते मानते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्रानुसारी मतों का प्राप्ति स्थान, लक्ष्य तो एक ही है कि जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियां एक ही समुद्र में जा मिलती हैं। हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविधा स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, बाधित, अपरिवर्तनशील है। सुख, दुख, लाभ, हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। गीता जी में भगवान कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहित रहता हो और सुख के समय जिसका मन स्पृहा रहित रहता है वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी को भी राज्याभिषेक और वनवास के समय एक सा आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय, सुवर्ण की द्वारिका से और सर्वनाश के समय एक सा ही आनंदानुभव हुआ था। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, यह सब जगत मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूँ। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। तो सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदायी है, व्यवहार में जगत सत्य सा ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखें तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते। जिसे परमात्मा का अप्रोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। स्वप्न के टूट जाने के बाद जो स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता। ईश्वर का एक ही स्वरूप है, उस पर काम, क्रोध, लोभ आदि असर नहीं डाल सकते। वह स्वयं आनंद स्वरूप है। ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वह सब माया है, असत्य है और भास मात्र है। नकली रुपए से किसी को भी मोह नहीं होता। उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग आदि दुखद है।
योग अवश्यंभावी है ऐसे समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए उन्हीं से प्रेम करो। अंधेरे में रस्सी सब सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से ही यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस सर्व रज्जु न्याय की दृष्टि से ही इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण ही होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह दृश्य जगत भ्रामक मिथ्या है, किंतु परमात्मा पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने पर भी सत्य सा ही लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, तो जगत भी सत्य लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जनता तो उस हार को असली मोतियों का ही मानेगी। गरीब व्यक्ति का सच्चे मोतियों का हार उसी गरीबी के कारण नकली ही समझा जाएगा। इस तरह यह जगत नकली मोतियों का हार है, जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान ही होती है, यद दृष्टम तद नष्टम, इसलिए बाह्य दृश्यमान जगत को आभास मात्र समझो। भगवान के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना रूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है आदि का वर्णन इस दूसरे श्लोक में लिखा गया है। धर्म धर्म प्रोजेक्ट केतु अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्स्य रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर आराधना रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है, जो परमार्थ रूप जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक आदि भौतिक तथा आदि दैविक ताप भरने वाले उस परमात्मा रूप तत्व को भागवत में वर्णन किया गया है। पौराणिक तक के तो वो धर्म जिस धर्म में कोई कर्म कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि ने भूल से राम के बदले मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगे, फिर भी उनको फल तो राम मंत्र के जप कर ही मिला। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नहीं निकलता है। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की भी आशा मत करो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोगेच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दें या भगवत मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं। सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए ही आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है और न मुक्ति। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा में तन्मय होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप यह सत्संग का लाभ उठा पा रहे हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है डोंगरे जी महाराज ने। हम लोग भगवान के पास केवल मांगने के लिए जाते हैं, कभी प्रेम से नहीं जाते। आज से प्रण लें कि भगवान से मांगने नहीं, भगवान को देने के लिए जाएं। उसे अपनी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और सभी चीज़ समर्पित करें और बोले कि मुझे केवल प्रेम दे, ना मेरे को तेरे दर्शन चाहिए और ना मुक्ति चाहिए, मुझे तेरा साथ और प्रेम चाहिए। इसी भावना के साथ आज के इस एपिसोड का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि भगवान का अर्थ हम सबके हृदय में प्रकाशित होता रहे। जय श्री राम, जय श्री राम।